हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 सेक्शंस हैं। फर्स्ट 2 सेक्शंस हमने ऑलरेडी लास्ट सेशंस में डिस्कस कर लिया है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्ड सेक्शन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड सेक्शन। ठीक है, तो चलो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो। आपको 1 सेकंड लगेगा सब्सक्राइब करने में, बट आई बेट यू विल नॉट रिग्रेट इट। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। इसमें हमें करना क्या है कि हमें 336 और 54 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, और हमें वेरीफाई करना है कि उनके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करने पर जो हमें नंबर मिल रहा है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर्स। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहला चीज जो हमें करना है, एज आई सेड, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा। ठीक है, दोनों ही नंबर्स का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ठीक है, तो 336 इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो देखो, सबसे पहला लोएस्ट प्राइम जिससे ये डिविजिबल है वो है 2, क्योंकि लास्ट डिजिट इस नंबर का 6 है और 6 2 से डिविजिबल है। 2 3 जा 6, और 2 की डिविजिबिलिटी कहती है कि अगर लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का 2 से डिविजिबल है तो इंटायर नंबर इज डिविजिबल बाई 2, तो ये 2 से जाएगा। तो 2 16 168। ठीक है, अब चलो सेम वे में ये भी 168 भी 2 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट में 8 है विच इज डिविजिबल बाई 2। सो 168 2 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन 84, राइट। 84 के लास्ट में 4 है, इट इज डिविजिबल बाई 2, सो 2 से इसको डिवाइड करते हैं। 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। अगेन 42 is also divisible by 2, क्योंकि लास्ट डिजिट में 2 है एंड 2 is divisible by 2, 42 is divisible by 2, so 221। ठीक है, 21 is not divisible by 2। ठीक है, 2 से 2 10 जा 20 के बाद 1, राइट। तो 3 से ये डिविजिबल होगा क्या? 3 7 जा 21, राइट। तो 3 7 जा 21। ठीक है, एंड 7 इज अ प्राइम नंबर, तो 7 1 जा 7। ठीक है, तो 336 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें जो मिलता है वो होता है 2 इंटू 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, राइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सो 2 से ये जाएगा 27। ठीक है, 27 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, ये 3 से जाएगा फिर से 3, एंड 3 1 जा 3। ठीक है, तो हमें इसका क्या मिल रहा है? 54 2, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट, विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 3, राइट। अच्छा, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। एचसीएफ अब हमें निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या कहता है कि जो दो नंबर्स का हमें एचसीएफ निकालना है उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमें मिल रहा है उसमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनका लोएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो एक हमारे पास नंबर है ये, ठीक है, जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। ठीक है, एक है 54 जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। ठीक है, तो इसमें और इसमें हमें कंपेयर करना है। ठीक है, और कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर के लोएस्ट पावर का मल्टीप्लाई जो होगा वो हमें एचसीएफ देगा। तो कॉमन फैक्टर इन दोनों में क्या है? 2 है और 3 है। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया और उसमें पावर क्या होगा? जो लोएस्ट पावर है होगा। तो 2 का यहाँ पे 336 में पावर है 4 और 54 में पावर है 1, तो लोएस्ट पावर क्या है? 1, तो ये 1 होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर इसका 3 का जो लोएस्ट पावर है वो 1 है, 336 में 1 है,
3 टू द पावर 1 है और 54 में 3 टू द पावर 3 है, तो लोएस्ट पावर क्या है, 1 है, 1 है, तो एचसीएफ आ गया मेरा 6। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम जब निकालोगे तो उसमें का क्या नियम है कि जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में, हमें 336 और 54 का एलसीएम निकालना है। तो 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। ठीक है, तो इन दोनों में कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो एक तो 336 में क्या है, 2 3 और 7, तो 2 इंटू 3 इंटू 7 ये कर दो। अच्छा, उसके बाद 54 में क्या अवेलेबल है, 2 और 3, तो 2 और 3 हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इन तीन फैक्टर्स ही इन्वॉल्व हैं ये दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक है, तो 2 का और तीनों को उसको मल्टीप्लाई करोगे और जो पावर होगा वो हाईएस्ट पावर होगा, यानी 2 का जो हाईएस्ट पावर होगा वो 2 के ऊपर आएगा। तो 2 का 336 में जो पावर है वो 4 है और 54 में जो पावर है 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 4, तो यहाँ पे 4 जाएगा। ठीक है, 3 का अब देखते हैं, 336 में 3 का पावर 1 है, 54 में 3 का पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो यहाँ पे 3 जाएगा। ठीक है, अच्छा 7 में 7 सिर्फ 336 में है एक बार, जो कि 7 का पावर 1 है, तो यहाँ पे 7 का पावर 1 जाएगा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम हमें मिलता है 3024। ठीक है, तो ये हो गया एचसीएफ और ये हो गया एलसीएम। ठीक है, अच्छा, तो हमें एचसीएफ मिल गया 6 और एलसीएम मिल गया 3024। तो अब हमें नेक्स्ट क्या है, हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने पर हमें जो नंबर आता है वो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर जो आता है वो सेम है। ठीक है, तो यानी हमें क्या करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इनको, इसको वेरीफाई करना है। एचसीएफ हमारा क्या है, 6, एलसीएम हमारा क्या है, 3024। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स क्या हो जाएगा, 336 इंटू 54। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल रहा है, तो हमें दोनों साइड में एक नंबर मिल रहा है 18144, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम हो जाती है एंड ये वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड सेक्शन को, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 2 का थर्ड सेक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप कि ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से रहो। जय हिंद, जय भारत।